हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, दुनिया के मशहूर कार्टूनिस्ट चार्ल्स एम शुल्ज का कहना है कि ज़िंदगी 10 गियर वाली साइकिल है और हम में से ज़्यादातर लोग उन गियर का इस्तेमाल ही नहीं करते। दोस्तों, क्या आप ज़िंदगी में बार बार मिल रही असफलताओं से हताश हो रहे हैं? क्या आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं जैसे ये काम मुझसे नहीं हो सकता, या इस काम की मुझ में काबिलियत नहीं है, या अगर कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या आप भी ऐसे विचारों में उलझे हुए हैं और ख़ुद को री इन्वेंट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें आजमाने आता है, यानी विपरीत परिस्थितियां हमको खुद को जांचने परखने आती हैं। दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक इंस्टीट्यूट में एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ले रहे कुछ लोगों से मेरा मिलना हुआ और उन लोगों से एक फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म फिल करने को कहा गया उन्हें, और उनसे ये जानना चाहा कि आप कितने समय में, इस ट्रेनिंग लेने के कितने समय के बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। तो लगभग सभी के एक जैसे ही जवाब थे। किसी ने कहा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है तो अकेले मुझसे नहीं शुरुआत होगी। किसी ने कहा कि मेरा अनुभव किसी और फील्ड का है, मेरा अनुभव इस फील्ड में कितना काम आएगा ये मुझे समझ नहीं आता। किसी ने कहा कि मैं किसी और तरह का बिज़नेस करता था पहले और अभी ये नया बिज़नेस है, इसको शुरू करने में मुझे डर है कि अगर गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि सभी के मन में किसी न किसी तरह की ऐसी बातें थी जो उन्हें पीछे धकेल रही थी। वो ट्रेनिंग तो ले रहे थे लेकिन आश्वस्त नहीं थे कि वो अपनी ट्रेनिंग के बाद पूरी तैयारी के साथ अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ। दोस्तों, यही होता है ज़िंदगी में, हम विचारों में उलझे रहते हैं, हम खुद पर शक करते हैं, और दूसरी बात, हमारे आसपास जो कुछ मौजूद होता है हमें वो नज़र नहीं आता और हम बहाने बनाते हैं। दोस्तों, पहला काम यही करना है कि बहाने बनाना बंद कीजिए। दोस्तों, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, या मैं ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, ये सब बहाने हैं। दोस्तों, बहाने बनाते रहेंगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये बहाने छोड़ देंगे तो जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं जो आपको खुद को नज़र आती चली जाएंगी। तो बहाने छोड़िए और संभावनाएं तलाशिए दोस्तों, और संभावनाएं आपके आसपास हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी नहीं जानते होंगे कि आप कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करिए, बहाने बनने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात जो हम करते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है तो हम हार मान लेते हैं। दोस्तों, चुनौतियों में अवसर ढूंढना शुरू करिए। चुनौतियां आती ही इसलिए हैं कि वो हमें जांच सके, परख सके, और ज़िंदगी हमें बार बार अगर चुनौतियां पेश कर रही है हमारे सामने तो वो मौका दे रही है खुद को जांचने का, परखने का, फिर से संवारने का। तो दोस्तों, चुनौतियों में अवसर ढूंढकर अपने आप को तैयार करिए। अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपनी काबिलियत को पहचानिए। आपने जो कुछ भी जीवन में सीखा है, जो कुछ भी जीवन में आपने जिया है, उसमें बहुत सारा अनुभव शामिल है। बार बार ये मत कहिए कि अब तो ज़ीरो से शुरू करना है। ज़ीरो से नहीं दोस्तों, अनुभव से शुरू करिए। आपके पास जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अवसर ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ संभावनाएं ज़रूर होंगी, और ये आपको अपने आसपास अगर आप गौर से देखेंगे तो ज़रूर नज़र आएंगी। दोस्तों, अब तीसरी बात आती है कि अपने मनोबल को मजबूत बनाइए रखिए। दोस्तों, मनोबल अगर कमज़ोर हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, मनोबल को मजबूत करने के लिए एक बात समझ लीजिए कि हमारा मन जो है वो हमारे शरीर का नायक है। ये हमें जिधर ले चलता है हम उधर चल पड़ते हैं। तो अपने मन को कमज़ोर मत करिए दोस्तों, अपनी वोकैबुलरी पर काम करिए। आप सकारात्मक शब्दों को चूज़ करिए। दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे शब्द, जब हम नकारात्मक परिस्थितियों में होते हैं या विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो ऐसे शब्दों में उलझे रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये कैसे होगा। ऐसी वोकैबुलरी को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, सकारात्मक शब्दावली अपनी चुनिए। सकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए। जो लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपको कमज़ोर कर रहे हैं, उनका साथ छोड़िए। दोस्तों, जो आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और इस ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है वो आपको अपने पास रखना है। इसके उन गियर को ढूंढिए
जिनका अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। तो मनोबल बढ़ाने में सिर्फ आप ही अपनी मदद कर सकते हैं दोस्तों। बाकी तमाम चीज़ें जो भी मौजूद हैं उनको ढूंढना आपको होगा दोस्तों। तो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अगर आपने इस चौथी बात को ध्यान में रख लिया तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और ये चौथी बात है दोस्तों, संदेह और निश्चय। इन दोनों शब्दों में बहुत ताकत है दोस्तों। संदेह आपको असफलता के नज़दीक लेकर जाएगा और निश्चय आपको सफलता के करीब लेकर आएगा। अगर आप संदेह कर रहे हैं अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यताओं पर, क्षमताओं पर, अपने अनुभव पर, अपने आप पर, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी नहीं जिता सकती दोस्तों। और अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपने निश्चय किया है तो संदेह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर संदेह है तो आप निश्चय नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। और संदेह की स्थिति में बने रहने से आपकी ऊर्जा घटेगी दोस्तों। आपको ऊर्जा घटानी नहीं है, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, अपनी ऊर्जा को सही जगह इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको निर्णय लेना होगा। और निर्णय लेने के लिए ठान लीजिए। और आपने सुना भी है ना कि मान ली तो हार और ठान ली तो जीत। तो आपको ठान लेना है, आपको निश्चय करना है, निर्णय लेना है। आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है आपके पास, बहुत अनुभव है, बहुत कुछ सीखा है आपने ज़िंदगी ने। जिस भी उम्र में है आप, जितना भी अनुभव आपने लिया है, उस अनुभव से सीखिए दोस्तों। ज़िंदगी ने जो भी दर्द दिया है उस दर्द को ईंधन बनाइए दोस्तों। उस दर्द को दवा की तरह इस्तेमाल करिए और पूरी ऊर्जा से खुद को तैयार करिए दोस्तों। खुद को तैयार करके दुनिया के सामने एक अलग अंदाज से खुद को पेश करिए दोस्तों। दोस्तों, एक कविता है मेरी जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हताश हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के लिए ये कविता है दोस्तों। खुद को फिर से तैयार करो, खुद को फिर से तैयार करो, नए अंदाज से नया आगाज़ करो। खुद को फिर से तैयार करो, नए अंदाज से नया आगाज़ करो। अपने सपनों की फिर से नई उड़ान तय करो, अपने सपनों की फिर से नई उड़ान तय करो। हवा दो अपने बुझते अरमानों को, हवा दो अपने बुझते अरमानों को। जहाँ हो जैसे हो वहीं से शुरू करो। जो भी कर सकते हो उसे सोचो मत, बस शुरुआत करो। और लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो। मन का हर डर दूर करो। और जिसने आपकी हार की हंसी उड़ाई है, जिसने आपकी हार की हंसी उड़ाई है, जिसने तानों से सीने पर छुरियां चलाई हैं, जिसने भी दर्द दिया और पलकें भिगाई हैं, बता दो हर उस एक शख्स को, बता दो हर उस एक शख्स को कि मेरे इरादों से ज़्यादा मजबूत नहीं हैं राह के पत्थर। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर ज़रूरत है एक कदम बढ़ाने की और उस कदम को बढ़ाने का इरादा करने की, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला।